बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको नावल के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि इसकी पीडीएफ पहले से ही डाली गई है और इसको हमने जूम के ज़रिए भी पढ़ाया है। अब इसका इआदा मैं आपसे करने जा रहा हूँ। नावल एक ऐसा नसरी किस्सा है जिसमें हमारी हकीकी ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें हमारी उमंगें और आरज़ुएं झलकती हैं। गोया नावल ज़िंदगी की तस्वीर कशी का फ़न है। नावल अतालवी ज़बान का लफ्ज़ नाविला से निकला है, जिसके माने हैं नया। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि नावल एक नई चीज़ थी। उर्दू में नावल अंग्रेजी अदब के रास्ते से आया है। नावल के अज्जाए तरकीबी में कहानी, प्लॉट, किरदार, मुकालमा और नजरिए हयात पर बिलखुसूस जोर दिया जाता है। इन अज्जा में मंजर निगारी के साथ साथ मंजर निगारी को भी शामिल किया जा सकता है। मौलवी नज़ीर अहमद वो पहले शख्स थे जिन्होंने नावल निगारी की इब्तिदा की। उनके नावलों का बुनियादी मौजू माशरा की इस्लाह, तालीम निस्वां यानी औरतों की तालीम, बच्चों की तरबियत वगैरह हैं। नज़ीर अहमद के नावलों में मिरातुल उरूस, तौबतुन नसू, इब्नुल वक़्त, फसाने मुब्तला वगैरह काबिल जिक्र हैं। नज़ीर अहमद के बाद पंडित रतनदास सरशार, फसाने आज़ाद की वजह से और मौलाना अब्दुल हलीम शरर अपने तारीखी नावलों की वजह से ज्यादा मशहूर हैं। मोहम्मद हादी रुस्वा के नावलों में भी फन का गहरा असर मिलता है। उनके शाहकार नावल उमराव जान अदा का शुमार उर्दू के बेहतरीन नावलों में होता है। यानी मोहम्मद हादी रुस्वा की नावल जो है उमराव जान, तो उसका शुमार भी बेहतरीन नावलों में होता है। नावल निगारी का दूसरा बाब प्रेमचंद से शुरू होता है। उन्होंने पहली दफा अपने नावलों में देहाती जिंदगी को पेश किया और साथ साथ शहरी जिंदगी की अक्कासी भी की। प्रेमचंद के नावलों में गौदान को शाहकार का दर्जा हासिल है। प्रेमचंद के बाद असमत चुगताई की नावल टीडी लकीर, राजेंद्र सिंह बेदी की नावल एक चादर मैली सी, खदीजा मस्तूर की नावल आंगन, कुरतुल ऐन हैदर की नावल आग का दरिया, शौकत सिद्दीकी का नावल खुदा की बस्ती, अब्दुल्ला हुसैन की नावल उदास नस्लें और इंतजार हुसैन की नावल बस्ती के नावल जदीद अहद की नुमाइंदगी करते हैं।
ये था नावल के बारे में मुख्तसर सा तारुफ। अब मैं आपको अफसाने के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। उर्दू मुख्तसर अफसाने। मुख्तसर अफसाने की सनफ उर्दू में मगरिब की देन है। मुख्तसर अफसाने से मुराद ऐसी नसरी कहानी है जिसमें कोई वाक़ा ऐसा वाक़ा बयान किया गया हो जिसकी इब्तिदा हो, इर्तिका हो, खातिमा हो, जो जिंदगी की बसीरत में इजाफा करे। अफसाने में जिंदगी के किसी एक गोशे, किसी एक वाक़ा को मौसर तरीके से पेश किया जाता है। अफसाना में हर बात इख्तिसार और इशारों में कही जाती है। इसमें किरदारों की तादाद कम से कम होती है। अफसाने में कहानी कहने का असलूब या अंदाज ही उसकी टेक्निक कहलाता है। दिलचस्पी का अंसर अफसाने के लिए लाजमी है। प्लॉट, किरदार, माहौल, आगाज व इख्तिताम और वहदती तासुर मुख्तसर अफसाने के अज्जाई तरकीबी में हैं। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ। मुंशी प्रेमचंद और सजाद हैदर यल्दरम ने उर्दू में मुख्तसर अफसाने के अव्वलीन नमूने पेश किए, जिनकी तकलीद में नियाज फतेहपुरी और मजनून गोरखपुरी भी अफसाने की तरफ माइल हुए। 1932 ईस्वी में सजाद जहीर और उसके साथियों ने अंगारे के उन्वान से बागियाना कहानियों का अफसानवी मजमा शाया किया, जिसने मौजू और फन दोनों एतबार से अफसाने की हैयत बदल डाली, जिसको बाद में सरकार ने जब्त किया, यानी उस पर पाबंदी लगाई। 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ, जिसमें जिंदगी के गूनागून मसाइल की अक्कासी की गई। इस दौर के अफसाना निगारों में असमत चुगताई, कृष्ण चंद्र, सादत हुसैन मंटू और राजेंद्र सिंह बेदी मशहूर हैं। दौर जदीद में भी बहुत अच्छे अफसाने लिखे गए हैं। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से सुने और अपनी कॉपी पर इसको कलमबंद करते रहें, क्योंकि इम्तिहान में इस अफसाने या नावल के नोट आपको लिखने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको 6 मार्क्स होते हैं, इसलिए बड़ी गौर से सुने और इसको ज़बानी याद करते जाएं। वस्सलाम।